नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें MTM स्टडी अब्रॉड। दोस्तों, अभी आपने कई कंट्रीज़ के वीडियोस देखे होंगे जिसमें हम स्टडी वीज़ा के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, अभी इस वीडियो में मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि आप अगर स्टडी के लिए किसी भी कंट्री का प्लान कर रहे हो इन 37 देशों में, तो डेफिनेटली हम आपको पूरी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, ये सेंटेंस में रिपीट भी कर रहा हूँ कि जनरली लोग प्लान करते हैं स्टडी के लिए, जब वर्ड सुनते हैं स्टडी का तो उनका कंसर्न सिर्फ ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ वही लोग स्टूडेंट वीज़ा पर जा सकते हैं। दोस्तों, ये सत्य है बट 100% सत्य नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा पर वो लोग भी जाते हैं जो जॉब कर चुके हैं और फिर कुछ समय के बाद एक प्रकार से सिंसियर हुए हैं अपने फ्यूचर के बारे में, तो वो लोग भी फर्दर करियर बनाने के लिए स्टडी वीज़ा पर भी जाते हैं। क्योंकि जब हम प्लानिंग्स करते हैं तो प्लानिंग्स दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये होती है कि हम 1 साल 2 साल का प्लानिंग करके अपना काम कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये होती है कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। बहुत लंबे टाइम की प्लानिंग जो करते हैं ना, उनके लिए ये प्रोग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास में जो स्टूडेंट वीज़ा पर आने वाले लोग हैं वो 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहला वो जो स्टूडेंट्स हैं प्योरली, जिनको इन्होंने वर्क कहीं पर भी नहीं किया, सीधा स्टडी के लिए आने वाले हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको शेयर भी किए हैं। कुछ कोर्सेज़ किए हैं, लेकिन कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 600 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ में टाइप है, कॉलेज के साथ में टाइप है, तो कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका एकेडमिक कैसा रहा, आपने कहीं पर जॉब किया नहीं किया, क्या है वेटेज आपके डॉक्यूमेंट्स का, उसके हिसाब से ही हम आपको जो भी रिलेवेंट कोर्स होगा वो हम आपको दिखाएंगे। एक नहीं, कई कोर्सेज दिखाएंगे जो भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा, जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे, जो सुइटेबल होगा वो कोर्स आप चुन सकते हैं। दोस्तों, पहला स्टूडेंट्स हुए। दूसरा वो लोग जो प्लानिंग करने वाले लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे मान लीजिए अगर कोई 35 साल का हो चुका है, 40 साल का हो चुका है और उनको इंडिया में कहीं पर भी जॉब किया उन्होंने, लेकिन अब संतुष्टि नहीं हुई है और लग रहा है कि करियर और अच्छा बनाना है, उनको यूरोप जाना है या और किसी देश में जाना है, उसके लिए वो वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं और उसके लिए वो स्टडी वीज़ा के माध्यम से जाना चाहते हैं। तो वो लोग जो कि सोचते हैं, प्लान करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, मीन्स अपने देश से बाहर जाके जॉब करने के लिए, अपने परिवार को एक अच्छी परवरिश देने के लिए, उनके अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए, और एक प्रकार से 10 साल 15 साल जॉब करने के बाद वापस इंडिया आके उनकी प्लानिंग होती है। कुछ लोग वहाँ पर टिकने की भी प्लानिंग करते हैं। जनरली मैक्सिमम लोग वहाँ पर रुकने की प्लानिंग करते हैं कि वो एक प्रकार से उनकी फैमिली को ही सेट करना होता है। तो ये जिन लोगों का प्लानिंग होता है, जो लोग लॉन्ग प्लानिंग के लिए चलते हैं, जिनको ऐसी प्लानिंग होती है कि किसी भी कंट्री में जाके पढ़ाई करके जॉब करके वहाँ पर सेटल होना है, वो लोग भी हमारे पास आते हैं जो स्टडी वीज़ा के माध्यम से यूरोप में या फिर किसी भी देश में जाना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो एक्चुअली स्टडी वीज़ा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो वर्क वीज़ा में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने सिंगापुर में अप्लाई किया, जैसे हम बात करते हैं यूपी बिहार बंगाल की, उन्होंने अप्लाई किया लेकिन नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो मजबूरी में स्टडी वीज़ा कर लेते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका यूरोप में, जैसे पोलैंड में उन्होंने लगाया लेकिन उनका वीज़ा रिफ्यूजल हुआ और ट्राई किया नहीं हुआ, तो सोचा कि अब नहीं हो पाएगा, तो एक काम करते हैं हम स्टडी वीज़ा में चले जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर थर्ड कैटेगरी के लोग जो ट्राई करके फिर करना चाहते हैं, इससे बेटर है कि वो डायरेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे एक प्रकार से उनकी प्रोफाइल और टाइम दोनों अच्छा रहेगा, प्रोफाइल भी अच्छी रहेगी और टाइम भी बच जाएगा। दोस्तों, जैसे अगर आपने किसी भी कंट्री के लिए प्लान किया और अगर आपको उस कंट्री में जाना है, तो स्टडी वीज़ा से 100% और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके अंदर इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको अगर हम ट्रेंड करना चाहते हैं वो ट्रेंड हो सकते हैं, इतनी पोटेंशियल आपके अंदर है कि आप ट्रेंड हो सकते हैं और वैसा बिहेव कर सकते हैं जैसा हम ट्रेंड करेंगे। क्योंकि आपको अगर इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको ही फेस करना होगा, कहीं पर भी VFS में हो या कॉलेज की तरफ से, तो वो चीज़ के लिए हम आपको गाइड करेंगे, वो आपको ही खुद सीखना होगा, प्रेजेंट करना होगा। तो अगर आपके अंदर स्किल है, इंग्लिश अच्छी है, एकेडमिक अच्छा है, बजट है, तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप स्टडी वीज़ा के माध्यम से जाएं। दोस्तों, ऐसे कई केस सुनने में आते हैं कि लोग डोंकी एंट्री में यूरोप जाते हैं या अमेरिका जाते हैं। डोंकी एंट्री में कितनी रिस्क होती है, कई लोगों की जान भी चली जाती है। अगर आप पिछले कुछ दिन का
स्टेटस देखते हैं तो लास्ट में एक न्यूज़ आई थी कि यूएस में 8 लोगों ने एंट्री की थी, करने वाले थे, और वो समुद्र के रास्ते से, लेकिन 8 लोग डेथ हो गई थी। उसमें से ये जो सभी लोग डोंक की एंट्री करके जा रहे थे। तो ये बहुत ही रिस्क की चीज़ होती है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर उनको यूरोप में जाना है तो एक लीगल तरीके से जाएं। और अगर बजट की बात करें, कुछ लोग बोलते हैं सर बजट नहीं है, क्योंकि स्टडी में 15 लाख 20 लाख 30 लाख होना चाहिए तभी होगा, तभी उनका प्लानिंग कंफर्म हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट ये है, अगर आपको जाना है तो आपके लिए हमारे पास कम बजट के कोर्सेज भी होते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे पास जितनी टाइप्स हैं उन सभी की, तो उसमें से आप हमारे पास जो कोर्सेज है वो 4 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। सिंगापुर को भी मिला के देखते हैं तो 3 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। 3 लाख से कोर्स 3.5 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। 3.5 लाख से लेकर 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख, डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है। उसके हिसाब से आप कंट्री चुन सकते हैं और वहाँ पर जाके आप अपना करियर बना सकते हैं। ऑब्वियसली हर कंट्री में लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। कोई भी कंट्री में चले जाओ, सभी लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ में अपनी जो अपना वहाँ का जो सर्वाइवल है, पॉकेट खर्च है, वो निकालते हैं और अपने कॉलेज की फ़ीस भी रीपे कर देते हैं और इसके अलावा घर भी कुछ पैसा भेज देते हैं। तो ये क्यों हो पाता है, कैसे हो पाता है? क्योंकि वो लीगल तरीके से स्टडी वीज़ा के माध्यम से वहाँ पर जाते हैं। और हर कंट्री में जनरली ये नियम होता है कि स्टडी करने के बाद वहाँ पर जॉब लगी जाती है। लोग अगर किसी के अंदर क्वालिटी है, मान लीजिए कोई भी एक कैंडिडेट है, वो अगर किसी भी कंट्री में जाता है, वहाँ पर उसने स्टडी ढंग से की है, क्वालिटी है, और अगर वो इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो डेफिनेटली उनकी जॉब लग जाती है। और जो उनका स्टैंडर्ड पे स्केल होता है उसके हिसाब से उनको पे स्केल भी मिलता है। और पढ़ाई के बाद में जॉब लगती है वो वाइट कलर जॉब मिलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी कैंडिडेट अगर करियर प्लानिंग अच्छा करना चाहते हैं तो उनके लिए स्टडी सबसे बेस्ट होगा। अब थर्ड कैटेगरी के लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वो वर्क परमिट के लिए प्लान करते हैं तो उस टाइम पर उनको एक प्रकार से सीधा प्योरली वर्कर प्रोफाइल में ही जाना होता है, प्योरली वर्कर प्रोफाइल में। अब वर्कर प्रोफाइल से अगर जाना चाहते हैं तो करियर में ग्रो करने में आपको बहुत समय लग सकता है। लेकिन अगर आपने 1 साल इन्वेस्ट किया और अगर आप स्टडी वीज़ा से जाते हैं तो आपकी जॉब वाइट कलर जॉब लगेगी और जिससे कि आपका आने वाला पूरा का पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वाइट कलर में आपको इनकम अच्छी होने वाली है, रेपुटेशन भी होगी, रिस्पेक्ट भी मिलती है, आपको खुद की फीलिंग भी अच्छी होगी, आपको कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग भी एलिजिबल हैं और जो लोग अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं उनके लिए स्टडी वीज़ा सबसे बेस्ट हो सकता है। तो जो लोग भी रिलेवेंट हैं, जिनको लगता है कि स्टडी वीज़ा के माध्यम से जाना है, बजट कुछ भी हो, अगर आपका 3.5 लाख से ज़्यादा बजट है, कम से कम 3.5 लाख भी है, तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं। हम आपको आपके करियर को स्ट्रॉन्ग बनाने में डेफिनेटली मदद करेंगे। दोस्तों जैसा बजट होगा उसके हिसाब से आपको कंट्री चुनने का मौका मिलेगा। अगर आपको यूरोप की ही बात करनी है ना, तो यूरोप में भी आप 5 से 10 लाख के बीच में आपका बजट है ना, तो भी हम आपको यूरोप भेज सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर कम बजट के कोर्सेज भी होते हैं। और ज़्यादा बजट होने पर तो ऑब्वियसली लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा फीस भी होती है। कई कॉलेज ऐसे होते हैं जिनकी फ़ीस एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कॉमन इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर बजट की बात करें तो चॉइस नहीं रहेगी उसमें कि आपको पार्टिकुलर इसी कंट्री में जाना है। आप शेंगन के किसी भी एरिया में जाने के लिए अगर देखेंगे ना, तो कम बजट के कई कॉलेजेस हैं जहाँ पर हम आपको भेज सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बाहर अपना करियर बनाने के लिए, खासतौर से लॉन्ग टाइम करियर बनाने के लिए और वाइट कलर जॉब्स के लिए प्लानिंग करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए प्लानिंग करने वाले हैं, वो स्टडी वीज़ा के लिए आ सकते हैं। एक बार ऑफिस आएँ, एक बार कंसल्ट करें, उनकी प्रोफाइल कहाँ मैच होती है, अगर मैच होती है, रिलेवेंट होती है, तो डेफिनेटली वो प्लान कर सकते हैं और उस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्क वीज़ा में रिफ्यूजल हो सकता है, स्टडी वीज़ा में ना के बराबर रिफ्यूजल होता है। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी फाइलिंग कैसी होती है। और फाइलिंग के लिए तो हम बताएं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। एक प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट है, हम लोग इसमें 100% कॉन्फिडेंट है कि वीज़ा लगने ही वाला है। कोई भी स्टूडेंट, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन को परफेक्टली करते हैं तो वीज़ा लगने में कोई संदेह नहीं होती है, 100% वीज़ा लगता है। अब ये जो चीज़ है ना, इसके लिए कोई भी प्लानिंग करेंगे ना, वर्क परमिट में 100% गारंटी नहीं होती है, लेकिन स्टडी वीज़ा में 100% एश्योरेंस होता है कि 100% वीज़ा लगने की पॉसिबिलिटी होती है।
तो जो लोग भी अपना टाइम बचाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा में टाइम भी ज़्यादा लगता है, स्टडी वीज़ा में टाइम कम लगता है, जो भी इंटेक है उससे कुछ समय पहले प्रोसेस शुरू होता है, वीज़ा लग जाता है, उसके बाद चले जाते हैं। तो जो लोग भी किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, शेंगन हो या नॉन शेंगन हो, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, एक बार टीम को कांटेक्ट करें, डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस आएँ, एक बार प्रोसेस को समझें, अगर कंफर्टेबल लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका करियर अच्छा ही होने वाला है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? हमारे पास 37 देश हैं और उसमें 600 से ज़्यादा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें अलग अलग टाइप के कोर्सेस हैं। ऐसा नहीं कि हमने आपको हॉस्पिटलिटी का कोर्स बताया सिर्फ आपको उसी में जाना होगा, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस हैं। आप जब हमारे पास आएंगे तो आपका जो प्रोफाइल किस में है, कौन सी प्रोफाइल है, आईटी में है, मैनेजमेंट में है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, या फिर कोई भी प्रोफाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है या बेसिक मैनेजमेंट है, किसी भी प्रोफाइल में होगा, उसमें कुछ ना कुछ कोर्सेज तो हमारे पास में ज़रूर होंगे। तो आपको ये अगर कोर्स अच्छे लगे हों, ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट को शेयर कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आप हमारे सोशल मीडिया के पेज जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं एमटीएम स्टडी अब्रॉड के नाम से। आपको सभी अपडेट्स, फ्यूचर अपडेट्स आपको टाइमली मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।